घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और हमलावर हो रही है। इंडिया न्यूज इस पर अब से थोड़ी देर में बड़ा खुलासा करने वाला है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले घुसपैठ का मामला यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी गांवों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। यहां आदिवासियों की संख्या घट रही है। बीजेपी इसे लेकर सोरेन सरकार पर हमलावर है। कह रही है बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा देंगे। बीजेपी झारखंड में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन वो आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की बात भी कर रही है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। क्या वाकई झारखंड में आदिवासी गांवों में आदिवासी गायब हो रहे हैं? क्या संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है? बांग्लादेशी घुसपैठ की सच्चाई क्या है? क्या झारखंड में लैंड जिहाद हावी है? इंडिया न्यूज आज इसे लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता उन गांवों में पहुंचे जहां आदिवासियों की जनसंख्या घटने की बात कही जा रही है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने गांव वालों से बातचीत की, उनसे डेमोग्राफी चेंज के दावों की हकीकत जानने की कोशिश की, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। ये पूरा मामला क्या है, ये जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आबादी 2000 में राज्य बने झारखंड की आबादी 1951 की जनगणना में करीब 97 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख हो गई। यानी जिलों की आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र इस वक्त हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है? तो इसकी वजह है इस इलाके में बांग्लादेश से हो रही कथित घुसपैठ। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। घुसपैठिए यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, यहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और इसका असर ये हो रहा है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ के रहने वाले आदिवासी पलायन को मजबूर हो गए हैं। संथाल परगना क्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन दावों में दम भी नजर आता है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है। इसी साल 12 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में दायर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने दावा किया, झारखंड में घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहा है और आदिवासी परिवार के लोग पलायन भी कर रहे हैं। दो 2001 में हुई जनसंख्या जनगणना में झारखंड में जहां आदिवासियों की जनसंख्या 26.3% थी, वहीं 2011 में घटकर 26.2% रह गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। 2001 में मुस्लिम जनसंख्या जहां 13.85% थी, वहीं 2011 में ये बढ़कर 14.53% हो गई। 2001 से 2011 यानी इन 10 सालों में झारखंड के 5 जिलों पर नजर डालें तो यहां मुस्लिम आबादी में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। गिरिडीह में जहां 2001 में मुस्लिम आबादी 20.12% थी, तो 2011 में बढ़कर 20.80% हो गई। इसी तरह गोड्डा की आबादी जहां 2001 में 20.11% थी,
2011 में 22.2% हो गई। साहिबगंज की मुस्लिम जनसंख्या 2001 में 31.26% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.61% हो गई। पाकुड़ की 2001 में जहां मुस्लिम आबादी 32.36% थी, वहीं 2011 में 35.87% हो गई। 2001 में लोहरदगा की मुस्लिम आबादी 20.11% थी, 2011 में बढ़कर 20.57% हो गई। खास बात यह है कि इसमें से गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ संथाल परगना क्षेत्र में आते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल कैसे कम हुआ और किसकी आबादी कम हुआ, किसकी आबादी बढ़ा है, किस रफ्तार से, उसका कारण क्या है। हमें इस कारणों की हम तलाश नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पहाड़िया जनजाति बिल्कुल आज कम होती चलेगी, उनकी आबादी बहुत ही नगण्य है, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के कारण संथाल परगना क्षेत्र के 6 जिलों दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में काफी तेजी से बदलाव आए हैं। ये जो आप पीछे मैच देख रहे हैं संथाल परगना का, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा, ये आपको मैं दिखा रहा हूं झारखंड का जो मैप है, उसमें ये इलाके हैं जहां पर मुस्लिम डेमोग्राफी जो है वो एकदम से, जो वहां की जो डेमोग्राफी है वो किस तरह से चेंज हो गई है और जो मुस्लिम आबादी है वो वहां पर किस तरह से बढ़ गई है। बीजेपी लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सवाल उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया, झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहां कई नदी नाले हैं, कई पहाड़ है, कई वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है। यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। बीजेपी के आरोपों का जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर पलटवार करते हुए उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को शरण दिए जाने पर भी सवाल उठाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहां की सच्चाई जानने की कोशिश की।
बांग्लादेश घुसपैठ की कई सारी सूचनाएं हैं। ऑन कैमरा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ये सारी चीजें जो हैं वो पाकुड़ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग हमें मिल गए जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, और नितेश राणा जी हैं। रंजीत राणा, ये बताइए कि पाकुड़ में क्या स्थिति है। यहाँ हमने देखा, मैं जिन जगहों का मैंने नाम लिया जहाँ दंगा हुआ था, मैं खुद गया था। गोपीनाथपुर हो गया, इलामी हो गया, तारानगर हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेके कई सारी चीजें हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले बताएंगे ना कि बहुत दुख होता है कि मेरा यहाँ जन्म कर्म सब यहाँ है, और इस पाकुड़ को मैंने शांत माहौल, शांत वातावरण में हम लोग एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी देखा है, और यही भाईचारा देख करके हम इतने बड़े हो गए। आज हमारी उम्र 40 साल हो गई, बट आज बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है। इन सब घटनाएं अगर मैं सुनता हूँ, उसके बाद जा कर के मैं वस्तु स्थिति को देखता हूँ, वहाँ जा कर के जब मदद करता हूँ लोगों का। बाकायदा हम लोगों ने गोपीनाथपुर में जब दंगा हुआ था, जब लोग वहाँ पे एक दूसरे से, वहाँ उस पार से लोग आ रहे थे, एक तालाब है उस पार से लोग आ रहे थे, हाथों में कई प्रकार के हथियार लेकर के, बाकायदा जिसका वीडियो वायरल है। प्रशासन के पास भी वीडियो है, बाकायदा प्रशासन पे बम चला था, प्रशासन भागे थे। ये सबूत है, मैं सबूत नहीं हूँ। ये पहले ऐसा मेरा पाकुड़ बिल्कुल नहीं था। बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है, आत्मा से दुख होता है। तो पाकुड़ में ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम इकाई कितने आक्रामक हो गए? ये जो बांग्लादेश वाला फैक्टर है, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल चीजें हैं या सही में ये सारी चीजें हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे इस पूरे पाकुड़ जिले में, हमारे यहाँ पूरे पाकुड़ जिले में हिंदू मुस्लिम आज तक, मैंने कहा ना, 40 सालों में हिंदू मुस्लिम ने कभी झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत आपसी सौहार्द रहा। बट जब अनगिनत, और अनगिनत ही नहीं, एकदम अथाह संख्या में, मेरे हिसाब से जब बांग्लादेशी यहाँ इंटर करने लगे हैं, इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हमने कुछ और लोगों से भी आदिवासी आबादी घटने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने का सच जानने की कोशिश की। क्या स्थिति है पाकुड़ में? जो हेमंता विश्व शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ है, मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल रहा है। आप क्योंकि पाकुड़ के हैं, क्या ये आरोप जो है ये पॉलिटिकल है या वाकई चिंताजनक स्थिति है? मैं इसी आरोप को सच करने के लिए मैं बगावत पर हूँ। आज मैं भाजपा का पदाधिकारी होने के बाद भी मैं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट जितने भी हैं सब बांग्लादेशियों के संरक्षक हैं। उनके देख रेख में यहाँ बांग्लादेशी बस रहे हैं। आए दिन यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जो हमारा पाकुड़ और दुमका धुलियान रोड है, ये गौ तस्करों का इंटरनेशनल रूट है। इस रूट से सभी चीज़ें होती है, और आए दिन आप सुनते होंगे, आप तो देखे होइएगा, अभी अगल बगल गाँव में डरे हुए लोग हैं। मैं गया था, नवादा गया था, इलामी गया था, तारानगर गया था, बहुत सारे पूरी मुस्लिम तादाद है उधर। तो मैं गया तो वहाँ पर कोई हिंदू कुछ बोलने को तैयार नहीं, और मुस्लिम ये दावा कर रहे थे कि हम लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। आप क्योंकि इसी जगह के हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, तो क्या है स्थिति? ये स्थिति पहले थी या अब इधर हुई है, और कब से हुई? ये जब लगभग ये 20-22 साल से ये स्लीपर सेल समझते हैं ना, वो स्लीपर सेल में यहाँ जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं बांग्लादेशी। वो उसे यहाँ लाते हैं, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गारंटर बन करके बनवाते हैं और उसे बसाते हैं। और आपने बोला ना कि हिंदू यहाँ बोल नहीं पाता है, हिंदू बोल नहीं, यहाँ हिंदू न चल पाता है, न बोल पाता है, न खा पाता है, न अपने घर में सही ढंग से रह पाता है। आज के डेट में गोपीनाथपुर से, उस इलामी से, इस इलाके से विगत 6 महीने के अंदर 40 परिवार भाग चुका है डर से, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब तक आपने यहाँ रह रहे हिंदुओं की बातें सुनी। मुसलमानों का डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर क्या कहना है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने यह भी जानने की कोशिश की। इनके बारे में बता दूं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ अली। मोहम्मद जी, ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बगल में भी मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम, उधर भी मुस्लिम, पीछे भी मुस्लिम, आगे भी मुस्लिम, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो 40 घर के जो लोग हैं वो डर से अपनी बात नहीं बोल रहे हैं? मैं आया हूँ खबर दिखाने, आपकी भी बात मैं उठाऊंगा, लेकिन ये तो नहीं है कि आप लोग धमका दिए इन लोग? नहीं, कभी हम लोग नहीं, इन लोगों से था हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं,
एक ही साथ बात नहीं कर रहा है, कोई भी हिंदू जो लोग हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कौन सी के लिए नहीं करता, हम कैसे बोलेंगे। लेकिन झमेला एगो हुआ था छोटा मोटा, वो खत्म हो गया है, कोनो झमेला नहीं। झमेला हुआ था तो मैंने तो सुना कि सारे घरों को तोड़ दिया गया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, तो ये जायज है? चलिए आप मंदिर देख लीजिए। बिल्कुल चलूंगा। ऐसा नहीं ना कि डर रही है इनसे? इधर का नहीं है, हम लोग इधर का नहीं है। सारे लोग इधर के ही नहीं है? नहीं, हम बाहर से आए हैं। तो देखिए इसमें से हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? आप यहीं की हैं? ऐसा नहीं ना कि डर फोटा देना है, फोटा तो देखिए कि ये जो है तारानगर में मैं मौजूद हूं और मैं सारे लोगों की बात सुनूंगा, हिंदुओं की भी बात सुनूंगा और मुस्लिमों की भी बात सुनूंगा। मुस्लिम लोग भी हैं मेरे साथ और मैंने तो पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मौजूद हैं, आपकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से डर से जो लोग हैं, देखिए कि सारे घरों में ताला लग गया है। ये 40 घरों का ये गांव है लेकिन कहाँ कोई दिख रहा है। तो देखिए कि ये तारानगर है। पाकुड़ काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में हैं, मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में और उन्हीं का ये इलाका है। और इस इलाके की अगर डेमोग्राफी की बात करें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी यहाँ से नज़दीक है और बहुत सारे आरोप हैं कि बांग्लादेश से भी घुसपैठ यहाँ पर होती है। बांग्लादेशी घुसपैठ 1971 से जारी है। 1990 से 2015 के दौरान घुसपैठ के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। बांग्लादेशियों को झारखंड की सीमा में लाने का जिम्मा घुसपैठ कराने वाले एजेंट्स पर होता है। झारखंड के संथाल परगना में आने वाले कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर दूर हैं। इनमें पाकुड़ जिला सबसे नज़दीक है। ये पश्चिम बंगाल के धुलियान से सटा हुआ है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश और धुलियान के बीच गंगा नदी बहती है जिसे नाव के जरिए पार करने के बाद घुसपैठ मुमकिन है। घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर से पहले वेस्ट बंगाल के गंगा घाट पहुंचते हैं। यहां से नदी पार कर धुलियान घाट, फिर वहां से धुलियान घाट रोड और फिर झारखंड इंटरस्टेट चेक पोस्ट पार करते हैं और फिर वहां से पाकुड़ पहुंच जाते हैं। ये आपको मैप में दिखा रहा हूं कि बांग्लादेश से घुसपैठ कैसे होती है। तो अगर आप देखेंगे नीचे बांग्लादेश बॉर्डर है। बांग्लादेश बॉर्डर से आप जाएंगे गंगा घाट वेस्ट बंगाल, उसके बाद धुलियान घाट और उसके बाद धुलियान घाट रोड, फिर यहाँ से आप झारखंड इंटरस्टेट चेक पोस्ट और फिर पहुँच जाते हैं पाकुड़। तो ये रूट है जहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम जो हैं झारखंड के अंदर घुस रहे हैं। तो आप इस रूट के जरिए, इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। जैसे ही कोई बांग्लादेशी झारखंड में दाखिल होता है उसकी मदद के लिए लोकल एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। एजेंट इन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाने, फर्जी तरीके से बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद यहाँ पहले से बसे उनके रिश्तेदार लोगों को पनाह देते हैं। केंद्र सरकार ने भी माना है कि संथाल में आदिवासियों की संख्या 16% घटी और इसके पीछे बड़ा खेल गिफ्ट डीड का है। एसपीटी एक्ट लागू होने के कारण संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, इसलिए गिफ्ट डीड का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं गिफ्ट डीड का खेल। नोटरी से जमीन मालिक के नाम पर गिफ्ट डीड बनवाते हैं जिसमें वो अपनी जमीन किसी को भी दे सकते हैं। इस जमीन को गिफ्ट लैंड कहा जाता है। इस पर संथाल परगना से बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर बस सकता है। झारखंड सरकार ने इसे पूरी तरह अवैध बताया है। सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता और इस तरह झारखंड में ये पूरा खेल खेला जा रहा है।